हेलो डियर। ये कहानी है एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें आप हम सभी को सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं। सोचो, हम लोगों को सुनने के बाद में ऐसी कहानी, इतनी खतरनाक, इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक, इतनी अजीब कहानी जिसमें हर किसी के दिल के रोए खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है, पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाए। ऐसी ये कहानी है जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी 1947 को हुई थी, पर क्या हमें उसकी सच्चाई महसूस कर पाते हैं? महसूस करते हैं फिर भी हमें इतना तकलीफ़ होता है। सोचो रियल कहानी उसकी क्या रही होगी। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट तक इस कहानी का सच्चाई बताता हूँ और इसके क्या क्या तथ्य रहे। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि आज़ादी के उस समय पहले एक ऐसी हलचल और विद्रोहों की घटनाएं सुनने को मिल रही थी। लोगों को सुनाई पड़ रहा था कि भारत, एक आज़ाद जो भारत है, अब उसके टुकड़े होने वाले हैं और वो विभाजित होने वाला है। कई लोग तो विभाजित को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। कई लोगों का तो दिल था कि हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि आज़ादी में वो भी चाहते थे कि आज़ादी अलग अलग देशों की, दो विभाजित देशों में बटे और हमें भी उसमें जाने का मौका मिले। मतलब जो अपने अपने पक्ष में चाह रहे थे। ज़्यादातर मुस्लिम लीग चाह रही थी कि जो भी हमारा पाकिस्तान अलग से इसकी मांग की जाए। जैसे कि आपको पता है, जिन्ना जो मुसलमानों के लीडर थे, और भारतीय कांग्रेस हिंदूवादी। भारत में महात्मा गांधी और नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष रहे जिन्होंने नहीं चाहा कि कभी भारत का विभाजन हो। किंतु उसके क्या रीज़न रहे होंगे, ऐसी क्या बातें रही होंगी कि ऐसा ना होने के बावजूद भी ऐसा हुआ। हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर इतना जो निश्चित हो, एकदम फिक्स हो कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। महात्मा गांधी का तो यहाँ तक कहना था कि यदि भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पर होगा। वो एकदम उसके विरोध में थे कि भारत का कभी विभाजन नहीं होगा। सोचो, इतना बड़ा लीडर, इतना प्रभावशाली नेता, जो सर्वत निछावर कर दिया हो देश के आंदोलन में, देश की आज़ादी को लेकर, वो क्यों चाहेगा अपने देश का विभाजन होना? हर किसी का अपना अपना पक्ष है कहीं ना कहीं। महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग इतना ज़्यादा, अत्यंत ज़्यादा उसकी मांग कर रहा था और वो आकर्षित था। तो वो अपनी अपनी मांगों को लेकर एकदम से कोई भी कार्रवाई करने को तैयार थे। एक ऐसी ही घटना थी जिस दिन रेड क्लिफ को चुना गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन को लेकर बात चल रही थी, चुना गया। अचानक सभी खा पी के सो रहे थे। हाँ, ये दुविधाएं बनी हुई थी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है, लेकिन कई नेताओं के बयानों पर, सार्वजनिक बयानों पर देश की जनता को विश्वास था कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विभाजन नहीं होगा तो हमें इधर उधर जाने की कोई टेंशन ही नहीं। हर कोई, महिला, बच्चे, बुजुर्ग अपने जीवन दुविधाओं में थे, लेकिन फिर भी उनको विश्वास था कि हमें ऐसा कभी झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर मुसलमानी, जिस दिन उग्रवादी जो नेता थे, वो अपनी मांगों को निरंतर हर लेवल तक ले जाना चाहते थे पाकिस्तान को बनाने के लिए। वहीं हिंदू जो थे वो शांत प्रकृति थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा नहीं था, थे उसमें भी, लेकिन वो हमेशा यही चाहते थे कि हम लोग शांति से, प्यार से रहें और हमें अलग विभाजित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी इतने दिनों से गुलामी और जंजीरों और समस्याओं को झेला है, तो हमें विभाजन के समय इतनी समस्याओं को क्यों करें। ऐसा ही एक गांव था पाकिस्तान, रावलपिंडी जिसे बोला जाता है। पाकिस्तान यानी जो अब पाकिस्तान में, वो भारत में पहले था, और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर ही वो क्षेत्र पड़ता है। जब रेड क्लिफ को दिया गया विभाजन करने का, क्योंकि वो कोई भू वैज्ञानिक या जियोग्राफिकल नहीं थे जो उन्हें भूमि बंटवारे का यानी ज़मीन बंटवारे का ज्ञान हो। यानी सोचो, अंग्रेज़ों ने जानबूझकर हमें ऐसे समय में डाल दिया था कि जहाँ पर हमारे जो भी हिंसाएं हुई, जो भी हत्याएं हुई, उसका जिम्मेदार कौन था? जो
अंग्रेज़ों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी फूट डालों की रीत हम लोगों के बीच बो दी थी कि जहां भारत का विभाजन होना निश्चित था। भारत कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में फंस चुका था जहां से शायद निकलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास था कि भारत का विभाजन नहीं होगा। महात्मा गांधी निरंतर अपनी मांगों को रखने के बावजूद वो चाहते थे कि नहीं बंटवारा हो, लेकिन रावलपिंडी के पास कई जगहों पर तो जब पता लगा कि शाम को सो रहे हैं अपने देश में, लेकिन पता लगा कि हम हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान में पहुंच गए हैं, तो लोगों को अचानक से हलचल मचने लगी। वहीं पर जो मुस्लिम लीग थी उसने एक हथियारबंद उसने आक्रमण कर दिया, यानी वो आक्रामकता की नीति अपनाने लगा और आज़ादी को लेकर जो पाकिस्तान में थे वो हिंदुस्तान में आने के लिए, जो हिंदुस्तानी थे हिंदू थे, वो पाकिस्तान में आने के लिए, जो पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान में जाने के लिए जो मुसलमान थे, आपस में विद्रोह चालू हो गया। लेकिन मुसलमानों ने एक इसका आक्रामक नीति का रूल अपनाया और उन्होंने लूटपाट मारकाट गंभीर रूप से चालू कर दिया। जो भी मिलता था नरसंहार उसका इतना भयानक किया कि जो स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग कोई भी किसी को नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक बात आती है जब वहाँ के सरपंच थे तो सरपंच से कहा गया कि आपको यदि अपनी सुरक्षा करनी है अपने लोगों की तो आप छोड़ के या तो चले जाइए, नहीं तो सुरक्षा करनी तो हमें चंदा दीजिए ताकि हम आपकी सुरक्षा कर सकें। हथियार सभी जमा करा लिए गए, लेकिन उन्होंने कई बार उस चंदे को कई बार ले जा चुके, क्योंकि उसकी एक समय सीमा थी। जब कई बार ले जा चुके तो पूछा गया अभी तो आप लेकर गए थे, मैं क्यों दूं? तो बोले नहीं, यदि आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो आपको जमा करना होगा। लोगों ने डर के मारे दे दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय इतना भयानक होगा जिसमें मुस्लिम लीग ने, मुसलमान लोगों ने इतनी भयानक अहिंसा की नीति अपनाई, इतना बड़ा विद्रोह किया कि मार काट उन्होंने शुरुआत कर दी, मार काट चालू कर दी और हत्याएं बड़े लेवल पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। महिला पुरुष स्त्रियों हिंदुओं पर अटैक करना प्रारंभ करे, गांव के गांव लूटपाट लिए। महिला पुरुषों को जो था उनको मार दिया गया, गले काट दिए गए। महिलाओं के साथ बर्बरता की जाने लगी, लड़कियों के साथ में उनको पकड़कर अपहरण किया जाता था और फिर रेप किया जाता था। कई दिनों तक उनको बंद रखा जाता था, जिसमें उनकी इतनी बर्बरता और उनकी बेइज्जती के साथ में कई ने तो आत्महत्याएं, अपना गला अपने हाथों से काट लिया। और कई जो परिवार के थे जिनके घरों में बहन बेटियां बहुएं थी, जो भी थी, उन्होंने डर के कारण अपनी बहू बेटियों को बुलाकर उनका ही गला काट दिया, उनको मारने पे मजबूर हो गए। ऐसी वह भयानक स्थिति थी जहां पर लोग अंदर से इतना डरे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अपने लोगों का ही उन्हें कत्ल करना पड़ा। कई बच्चों और महिलाओं ने तो आत्महत्या कर ली। समूह के समूह 307 महिलाओं ने तो आगों में कूदकर जान दे दी। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को बुलाकर उनकी हत्या कर दी। ऐसी कहानी थी। तो आप लोग